मात्र 5 मिनट के लिए अपने पैरों को कुछ इस तरीके से मोड़ने से आपके घुटनों में फिर से ग्रीस बनने लगता है और घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द में आपको तुरंत आराम मिलता है। और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से काम करती है। 2 बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ जिन्हें आप कभी भी कर सकते हैं। आपको सुबह में समय नहीं है, दोपहर में कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए, जब भी समय मिले कीजिए। लेकिन इसको करेंगे ना कुछ दिनों तक तो ये आपकी सारी की सारी स्वेलिंग को, घुटनों के दर्द को, स्टिफनेस को दूर करती है और आपकी थाइस को मजबूत करती है। बहुत इफ़ेक्टिव है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन एक्सरसाइज को आपको कैसे करना है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, घुटनों में ग्रीस खत्म होना ये एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। इसका पहले उम्र के साथ ऐसा होता था, यानी कि उम्र बढ़ती रहती थी तो उसके साथ ये समस्याएं होती थी। लेकिन आज तो उम्र कोई मायने ही नहीं रखती है। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, किसी भी उम्र में ये घुटनों की समस्याएं होने लग गई हैं। घुटनों में ग्रीस खत्म होना है तो कट कट की आवाज़ आती है, खड़े होने में तकलीफ़ होती है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और बेसिकली आपने देखा होगा घुटने की अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ स्टिफनेस ज़्यादा रहती है, उसी में पेन रहता है। और जब आप एक्सरे वगैरह कराते हैं तो वहीं पर आपको लगता है कि गैप की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब हम खड़े रहते हैं पोस्चर में तो बेसिकली जो बॉडी का बर्डन है, जो वज़न है, वो अंदर की तरफ रहता है। इसकी वजह से अंदर से ही आपको स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। कि आप देख रहे हैं सामने वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपको सबसे पहले तो एक दीवार के साथ लग करके इस तरीके से बैठ जाना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखिएगा, पैरों को सामने की तरफ फैला दीजिए। अगर आप इसे बेड पर करना चाहते हैं तो बेड पर भी कर सकते हैं, नहीं तो दीवार के सहारे आप आराम से इसको कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, पैर को एकदम सीधा फैला दें। सीधा फैलाने के बाद आपको अपने पैर को ऊपर उठाना है, लेकिन एक तरीके से। क्या कीजिएगा, घुटने से पंजे की तरफ जाने वाला जो आपका ये पैर है, इसे आपको बाहर की तरफ धकेल देना है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो स्टिफनेस है, जो गैप की प्रॉब्लम है, वो आपको अंदर की साइड ज़्यादा है। तो इसीलिए पैर को थोड़ा सा तिरछा करें और पंजे को खींच लें अपनी तरफ, अंगूठे की को बिल्कुल अच्छे से, ताकि जो नीचे की नसें हैं उनको खिंचावट महसूस हो, स्ट्रेंथन हो, और जो पीछे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ना हमारा घुटनों के पीछे जा करके, वो फिर से आपके घुटनों में आना स्टार्ट हो जाए और स्वेलिंग और जो आपकी स्टिफनेस है वो कम होने लग जाए। तो क्या कीजिएगा, आप घुटने को हल्का सा इस तरीके से पकड़ लें और पकड़ करके पैर को फोल्ड करें बाहर की तरफ और पंजे को खींच करके इसको आप उठाएं। अगर आप किसी की हेल्प के साथ ये कर सकते हैं तो किसी की हेल्प के साथ करनी है। अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, कोई दुपट्टा ले लें और पैर में फंसा करके पैर को बाहर की तरफ मोड़ करके इसको आप उठाएं। जितना आसानी से, बहुत ज़्यादा दर्द हुए बिना आप उठा पा रहे हैं, बस उतना ही उठाइएगा। उठाते हुए आप इसको होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। उसके बाद आराम से नीचे रख दीजिए। फिर से आप अपने पैर को सीधा कर लें। अब दोबारा यही रिपीट कीजिए। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद कि पैर को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और खींचेंगे पंजे को और फिर से पैर को आप ऊपर उठाएंगे। 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। इस तरीके से आपको 10 सेट एक पैर से करने हैं। सेम आपको दूसरे पैर से भी करना है। दूसरे पैर के घुटने से पैर को बाहर की तरफ आपको इस तरीके से तिरछा करना है, पंजे को खींच लेना है और खींच करके आपको इसको ऊपर की तरफ उठा करके होल्ड करके रखना है। इससे जितनी भी आपकी स्टिफनेस है नसों में, वो सारी की सारी आप देखेंगे 2 दिन की एक्सरसाइज से ही आपकी नसें खुलने लग जाती हैं और जो स्वेलिंग है वो कम होने लग जाती है। आप करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे एक फ़ायदा और होता है, इससे आपकी थाइज जो है वो स्ट्रेंथ, उनमें स्ट्रेंथ आती है, उनमें मजबूती आती है। क्योंकि देखिए, बॉडी का जो वेट है, अगर हमारी थाइज उसको बेयर नहीं कर पाएंगी, उसको संभाल नहीं पाएंगी, तो वो ज़्यादा वेट किस पर डाल देंगी? हमारे घुटनों पर। इसलिए थाइज का मजबूत होना ज़रूरी है अच्छे घुटनों की हेल्थ के लिए। इसलिए थाइज को मजबूत करना, वहाँ की मसल्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज उनको स्ट्रेंथन करेगी। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज के लिए दीवार के सहारे आप खड़े हो जाएं इस तरीके से, एकदम सीधा। और अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले
आपको एड़ी को इस तरीके से पीछे लगा देना और पंजों को उठा देना है। आप दो काम कर सकते हैं, या तो एड़ी को नीचे लगा करके पंजों को उठा दें, या फिर पंजों को ज़मीन पर लगा करके एड़ी को उठा दें। दोनों ही तरीके से बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग आपके नीज पर और साथ में थाइज पर आता है। ये कोई दौड़ भाग वाली एक्सरसाइज तो है नहीं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन बियर हो या बहुत ज़्यादा परेशानी हो। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में आप इस वाली एक्सरसाइज को नहीं कर पा रहे हैं या कम समय के लिए कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शरीर पर ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उतना ही करें जितना आसानी से कर पा रहे हैं। जब जो मैंने पैर फैलाने वाली एक्सरसाइज बताई है, जब उसको धीरे धीरे करेंगे ना तो आपकी थाइस जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगी, फिर आप इसको आराम से कर पाएंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कभी आप एड़ी को लगा करके पंजे उठा दें, थोड़ा देर होल्ड करके रखें, कभी आप पंजों को नीचे टिका करके एड़ी उठा दें। इससे आपकी थाइस मजबूत होगी, स्वेलिंग कम होगी और आपको बहुत रिलीफ मिलता है। करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।